स्वागत है भाइयों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट कल्चर पर। और भाइयों जैसे आपने देखा नू मेवात वाला मामला जो चल रहा है, वहाँ पे जो हरियाणा के जाटों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम इस लड़ाई में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे। और आपने हमारे चैनल पे पुरानी वीडियो देखी होंगी, जो इंटरव्यू हैं विकास चौरान के, बहन श्वेता ढुल के और धर्मेंद्र हुड्डा, मनोज दोहन आदि के आपने इंटरव्यू देखे। तो आज हम देखेंगे कि हरियाणा वाले जो युवा भाइयाँ हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि हम इस लड़ाई में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे और अपनी कौम को यहाँ पे आने से बिल्कुल रोकेंगे। क्योंकि 2013 का मामला हो और चाहे 2016 की जाट आरक्षण का मामला हो, भाइयों सदा से ही हरियाणा वालों को यही कहना रहा है कि हमें हमारी कौम को सदा से ही नुकसान इसमें हुआ है। तो आज हम राय लेंगे। हमारे साथ हैं जाट महासभा से जुड़े हुए हैं हनी तोमर जी। तो अब हम देखते हैं हरियाणा के साथ साथ युवा भाइयों के जो विचार हैं वो यूपी वालों के क्या हैं। तो आप किस नज़र से इस मेवात वाला जो मामला हुआ, किस नज़र से देखते हैं, क्या हाथ रहा है, और आपने जो बिरादरी को अब क्या कहना चाहोगे इस पे? हमारी बिरादरी ने, जाट समाज ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया है। लोग अनाड़ी बताते हैं, इस तरह के झगड़ों में कूदना बताते हैं और मतलब दुनिया भर की संज्ञाएं देते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपनी बिरादरी को जिसने सूझबूझ का परिचय दिया और इस उत्तर भारत को, पूरे उत्तर भारत में आग फैलाई गई थी, लगाई गई थी, जिसे फैलने से बचाया है। और इनका काम है, ये जिस तरह के लोगों के जिनके नाम वहाँ उजागर हुए हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। गोरक्षा समिति और बजरंग दल के नाम पे उन्होंने वो पदाधिकारी बने हुए हैं और झगड़े कराने का नाम है इनके नाम। पहले भी मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के नाम राजस्थान में अपहरण तक के मुकदमे हैं, हत्या तक के मुकदमे हैं। मुस्लिम लड़कों से जगह जगह झगड़ना, जगह जगह मुद्दे बनाना और उस तरह के सोशल मीडिया पे आके उल्टी सीधी वीडियो डालना, ताकि ये हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम का हर समय बना के रखना, एक भय का माहौल बना रहे। और राजनीतिक रूप से जिस पार्टी को फायदा होता है, जो राजनीतिक पार्टी करा रही है ये सारे काम, उसी के इशारों पे काम करते हैं। तो जैसे कि मामला हुआ धर्म का लेकर हुआ है, जैसे इन्होंने, जैसा आपने बताया, राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए, चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के भी, तो इसमें जैसे नज़रिए से देख सकते हैं तो किसी पार्टी का हाथ हो सकता है इसमें। हाँ, निश्चित रूप से उसी पार्टी का हाथ है जिस पार्टी का हाथ हर दंगे में होता है। जी जिन्होंने मुजफ्फरनगर जैसे उसमें एक घटना हुई, वो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, सब मामला शांत हो गया, लेकिन जिनका काम उससे सिद्ध नहीं होता था, सिर्फ दो चार के मरने से जिनका काम सिद्ध नहीं होता, जिन्हें लाशों के ढेर पर राजनीति करनी हो, वो लोग, इस तरह के लोग उसमें शामिल हैं और उन्हीं के इशारों पे ये लोग काम करते हैं। उनके पदाधिकारी बने हुए हैं, बाकायदा वो लोग इन्हें बचाते हैं, उनका झंडा इस्तेमाल करते हैं, उनका रौब जमाते हैं लोगों पे। बड़े बड़े नेताओं के साथ, उन्हीं उसी पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े अधिकार नेताओं के साथ उनके फोटो हैं और वो उसका रौब जमाते हैं पुलिस पे, अधिकारियों पे, क्षेत्र की जनता पे, इस तरह का काम करते हैं। तो जैसे कह रहे हैं कि बहुत से आपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे पोस्ट देखी होंगी कि उसमें बहुत से लोग हैं जो नॉन जाट हैं, वो जाटों पे एक लाछन लगा रहे हैं कि हमारा जो जाटों ने साथ नहीं दिया। क्या मामला तो ये फिर? जाटों को हिंदू मानने को आप तैयार थे क्या? अब से पहले किसान आंदोलन हुआ, देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, अन्नदाता सड़कों पर था, भूखा प्यासा, गर्मी बरसात जाड़ों में वहां सड़कों पे पड़ा था अपना पहलवानों का घर हुआ। छोड़ के। तो उसमें आके इन्होंने, यही जो कथाकथित कथित हिंदू हैं, ये जो इस तरह के आके उन्होंने वहां जय श्री राम के नारे लगाना और पत्थरबाजी करना, हमें हिंदू नहीं मानते, हम कहाँ के थे? पहलवानों का मामला हुआ तो पहलवानों के मामले में मैं तो उन संतों से भी पूछना चाहूंगा। संतों का काम होता है बिखरे हुए लोगों को सही राह दिखाना, धर्म के लोगों को समझाना कि दूसरे धर्मों से नफरत नहीं, प्यार बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ, आपस में मिलजुल कर रहो, देश की तरक्की करो, ये करो। लेकिन मतलब धार्मिक गुरु हमारे संत अयोध्या से चल के एक बलात्कारी के खिलाफ, जिसके खिलाफ आज चार्जशीट में साबित भी होता है यौन उत्पीड़न किया है उसने, दिल्ली पुलिस नहीं माना है, उसके पक्ष में वो हिंदू धर्म के ठेकेदार वहां आने को कह रहे थे, दिल्ली में आंदोलन करने के लिए कह रहे थे। कई नेताओं की वीडियो आई जो अपने आप को हिंदू लिखते हैं, आगे आईडी पे भी उनके हिंदू लिखा हुआ है। वो कहते थे कि इन्हें जाटों को हम सबक सिखाएंगे। जाटों को जब हिंदू नहीं मानते तो आज जाटों से किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हो? जाट बिरादरी हमेशा भाईचारे को, हमेशा गलत बात का विरोध करने वाली है और बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया जाट बिरादरी। तो जैसे हरियाणा के युवाओं ने बहुत, अरखाब चौधरियों ने, जाट महासभा के कई लोग से जुड़े हुए हैं जिनसे, उन्होंने जैसे ये एक तरह से नाकार दिया इस मामले को कि लड़ाई में हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो क्या हरियाणा वालों को समर्थन करते हैं इस बात का? बिल्कुल समर्थन करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और धन्यवाद के पात्र हैं, विशेष धन्यवाद उनको देते हैं
कि उन्होंने इस हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूरे उत्तर भारत में ये जंग छिड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बहुत बड़े दंगे को, जो साजिश जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उस तरह से, बहुत बड़ा रूप ले सत्यपाल सकता मलिक था। जी ने हाँ। भी कहा है, इतनी बड़ी बात कही है, 4-4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने अपनी गंभीरता से ये कहा है कि मामले बढ़ेंगे और सरकार इसे बढ़ाना चाहती है। तो इस मामले में मतलब अपने जाट समाज को, एक यूपी से आप बिलोंग करते हैं, बिजनौर से, तो एक क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बिरादरी को? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, जिस मोनू मानेसर का नाम आ रहा है, जी फरवरी 2023 में उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ हरियाणा में। जी उस पर राजस्थान में अपहरण का और हत्या के और अनेकों मामले दर्ज हुए। जी इस तरह के लोग और उल्टी सीधी वीडियो आके हमें अपने युवाओं को, छोटे भाइयों को समझाना चाहिए, आपस में बैठ के गांव-गांव में पंचायत गोष्ठी करनी चाहिए कि इस तरह के मुद्दों में अपनाएं। अब मणिपुर में क्या हिंसा हो रही है, सरकार मणिपुर पे तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मणिपुर में जो घटना हुई है वो ऐसी घटना है कि देश में पहले ना कभी सुनी गई हो। मतलब हमारे देश में जहाँ महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, उस देश में महिलाओं के साथ जो कुकृत्य हुए और जिस तरह का उनके साथ एक, मतलब कारगिल में सूबेदार के पद पर रहने वाले व्यक्ति की ये पत्नी को इस तरह से सरे बाजार, मतलब निर्वस्त्र घुमाया गया, और मतलब वो उन लोगों का जीना कितना कठिन है ऐसी परिस्थितियों में। लेकिन प्रधानमंत्री जी या जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार पदों पे हैं, उन्हें बोलना चाहिए। वो कुछ बोलने को, वहाँ की मणिपुर की घटना में बोलने को तैयार नहीं है, और मेवात की घटना को छेड़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कराने का बहुत तो अच्छा कुछ सा। लोग कह रहे हैं, जैसे सामाजिक लोग हैं, वे कह रहे हैं कि मणिपुर वाले जो मामले को दबाने के लिए ही मेवात वाला मामला रचा गया है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है, और ये कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता में पाने के लिए इनके पुराना इतिहास रहा है। जब हरियाणा में आज जो लोग हिंदुओं को गुहार लगा रहे हैं कि हिंदू हिंदू जाट हमें बचा लो, जाट हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे, जब जाट संघर्ष हुआ हरियाणा में, हम लोगों ने देखा कितने ही फर्जी लोगों ने आकर जाटों के आंदोलन को, शांतिप्रिय आंदोलन को हिंसात्मक बनाया, दुकानों में आग लगा दी, सिलेंडर लूट लिए, बसों में आग लगा दी, ताकि जाट बिरादरी बदनाम हो। जाट बिरादरी के खिलाफ चाहे 2013 हो, 2013 में मुजफ्फरनगर में हमारे जी बराबर का जिला है, और मैं वहाँ अभी पीछे चुनाव में लंबे समय रहा, लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जानबूझ के आग में झोंका गया। और किसी भी जो आज ये कह रहे हैं कि जाट क्यों नहीं आ रहा, उसे जाट हिंदू मुस्लिम नहीं करार दिया गया, उसे जाट जाट। मुस्लिम कहा गया। तो जब हमें हिंदू से इतना दूर रखा जा रहा है हमारी बिरादरी को, जब हमें बार बार कहा जा रहा है कि मतलब ये तो हिंदू ही नहीं है, ये तो वही नहीं है, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो करो। जाट तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। हमें भाईचारा पसंद है, और हम चाहते हैं सब लोग भाईचारे से रहें, देश तरक्की करे, खुशहाल रहें, झगड़ों में उलझ के ना जाट नहीं चाहता। तो ये थे हमारे युवा भाई थे, इन्होंने हमारे यूपी जाटों की तरफ से अपने एक बयान दिया। तो हम इनके मुताबिक कहना ये है कि हम ऐसे मामलों में बिल्कुल दूर रहेंगे, और जैसे ही ये मामले होते रहे हैं, इसमें हमारी पूरी जाट कौम का पूर्ण रूप से नुकसान हुआ है, तो हम ऐसे मामलों से बचे रहेंगे, और जाट समाज से यही अपील करेंगे कि ऐसे मामलों से बिल्कुल दूर रहें। धन्यवाद।